सिंह ने जो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारी, वो क्या कह रहा है? इस देश में अगर रहना है तो आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा। आपने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं, आज तो चलना भी भारी हो गया है। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश नफरत से चलेगा, देश प्यार से चलेगा? बताइए आप लोग। देश नफरत की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, संविधान के अंदर जाना। आप नफरत फ्री देशवान पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, तो उसको कहते नहीं खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है, कह रहा है नहीं हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, कह रहा है हिंदू खतरे में है। सारा धर्म खतरे में है, तो उसको खत्म कीजिए, आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए। 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ भाईचारे को बांटना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पर जो वायलेंस हो रहा है उसको खत्म कीजिए, आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए और 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक लीजिए। 15 अगस्त को बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई है हरियाणा के खुलाना गांव में। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को तोड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चश्मे को तोड़ना, उनके हाथ को तोड़ना, इनके अंदर जो जेलसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आज उनके जाने के बाद भी है, इसलिए जेलसी है इनके अंदर, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया जाता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनका इलाज बांध कर गए हैं संविधान के अंदर। जो गैर व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से उस व्यवस्था को समता, मैत्रिक, भाईचारे की व्यवस्था बनाने का काम किया है। इस देश को एक अच्छा देश बनाने की कल्पना की है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इसलिए मनुवादी लोग जलते हैं, इसलिए जलाने का काम करते हैं। इंडिया भी एनडीए का बात हो रहा है, लेकिन मायावती क्या किसमें शामिल होंगी या थर्ड फ्रंट बनाएंगी? देखिए, हम एक ताकत में है देश के अंदर, हम बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटिंग के आधार पर, मगर हमको इग्नोर किया गया, सदियों से हम लोगों को इग्नोर किया गया है। हमको ताकत मानने के लिए ये तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो शासन दिया, जो आप लोगों को शासन दिया, वहाँ के लोगों को शासन दिया, वहाँ भयमुक्त जो माहौल बनाया, ये लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार देश के अंदर ना रिपीट हो। अगर बहन कुमारी मायावती, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश के अंदर होगी तो वॉयलेंस फ्री इंडिया होगा, यहाँ पर एजुकेशन का काम होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कोई भी वॉयलेंस और कोई भी प्रकार दंगे का कोई माहौल नहीं है। आकाश आनंद कहते हैं कौन भीम आर्मी, हम किसी को नहीं जानते, बड़ा संगठन है। देखिए, एक बात कीजिए, यहाँ पर जो बात है वो आकाश आनंद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़े परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम वॉयलेंस की बात कर रहे हैं। हम देश वॉयलेंस फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी फ्री देश बनाना चाहते हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं। आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? बहन जी जो है, बहन जी यदि मुस्लिमों का साथ देती, हिस्सेदारी देती, तक बाहर घूम रहे हैं, तो उसमें ऐसी आज तक नौबत ही नहीं आती। देखो जो मेरा भाई बोल रहे हैं इनको गलत फहमी है। अगर इस देश में अगर दलित मुस्लिम एक साथ आ जाए, आज तक मुस्लिमों ने इस देश में किसी को हराने के लिए वोट दी है, अपने आप को जिताने के लिए कभी वोट नहीं दी। ऐसे ही दलितों ने भी 84 से पहले किसी न किसी को हराने के लिए वोट दी थी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी, आज वो अपने देश में नेशनल लेवल की पार्टी है। अगर ये दोनों ताकत एक साथ आ जाएं, ईमानदारी से एक साथ आ जाएं, इस देश में इन पर शोषण किस पर ज़्यादा होता है? दलितों पर शोषण हो रहा है, मुस्लिम पर शोषण हो रहा है, महिला पर शोषण हो रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा है, मजदूरों पर शोषण हो रहा है। इनकी पहरेदारी कौन करेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हमेशा मुस्लिमों ने साथ दिया है दलितों का, लेकिन दलितों ने आज तक मुस्लिमों का साथ नहीं दिया। हिंदू महापंचायत में उसने भड़काऊ बयानबाजी की गई और कहा हिंदू जाग का इस तरीके। देखिए, एक सवाल पूछेंगे तो मैं अच्छी तरह क्या लगता है इसके पीछे बड़ी साजिश है, उसको यूज किया जा रही है? अगर एक एक लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, एक एक आदमी जवाब दूंगा। बताया जाता है सब देश में आजादी का मौसम बन रहा है। देखिए, कोई अमृत काल नहीं चल रहा है, आपको पता है यहाँ पर हिंसा का काल चल रहा है। अगर आपको जवाब देना पड़ेगा तो हिंसा फैला दीजिए। आप हिंसा से लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं, और जिस देश में अगर डर का माहौल रहेगा तो देश में कैसे अच्छे लोग रह पाएंगे? आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान करके क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? डर का माहौल किसको देना चाहते हैं? आप देखा नहीं, जो ट्रेन का एक मुद्दा है, जो चेतन सिंह ने जो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारी, वो क्या कह रहा है कि इस देश में अगर रहना है तो आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा। आपने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं, आज तो चलना भी भारी हो गया है। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश नफरत से चलेगा, देश प्यार से चलेगा? बताइए आप लोग। देश नफरत की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, ना संविधान के अंदर जाना। आप नफरत फ्री देश बनाइए ना।
आप भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे होगा? मोनू मानेसर तो बाहर घूम रहा, तो नफरत कैसे खत्म होगी? देखिए, नफरत दूर होगी 2024 में सरकार को दूर करने से। जब तक आप सरकार को नहीं हराएंगे, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, हमारी ताकत यहाँ पर कोई है, किसी को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता यहाँ पर किसी को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता राजा बनने के लिए। यहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग के आधार पर राजा बनता है। जिनकी तादाद ज़्यादा है उनको अपना राजा बनाना चाहिए। तादाद इस देश में बहुजनों की तादाद ज़्यादा है, तो हमको अपना राजा बनाना चाहिए। बहुजन तो कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं, कभी किसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप किसी को भी राजा बना लीजिए। आप फुटबॉल की गेंद जो है ऐसा काम कर रहे हैं, एक अगर किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, दूसरा किक मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। 5 साल में चला। अपनी ताकत कब बनाओगे? अपनी ताकत इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है। आप उस पर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास तो करो। आपने कांग्रेस को जिताया, आपने बीजेपी को जिताया, आपने आम आदमी पार्टी को जिताया, आपने सबको जिताया। क्या मिला आप लोगों को बताइए? आपके जीवन में अगर रत्ती भर भी कोई परिवर्तन हुआ तो बताइए, नहीं होगा। एक बार आप बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाइए, फिर देखना इस देश के अंदर क्या होगा। इस देश के अंदर बदलाव हो जाएगा। नफरत हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुंह में हिंसा हुई, उसके बाद महापंचायत हुई, उसमें भड़काऊ बयानबाजी हुई, हथियार उठाने की बात कही गई है। देखिए, जो लोग हैं ये सब सत्ता के पोषित लोग हैं। सत्ता चाहती है इस देश के अंदर दंगा कराना। सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं उन पर जवाब नहीं है। वो नौजवानों को जवाब नहीं दे सकते। 2 करोड़ रोजगार का जो समय दिया था, जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? नौजवान पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, तो उसको कहते नहीं, खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है, कह रहा है नहीं, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, मेरी एजुकेशन कहाँ है, कह रहा है हिंदू खतरे में है। तो सारा धर्म खतरे में है। ऐसा करने करे ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल प्लीज। नेताओं के बेटा जो देश विदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं उनको कहा जाता है आप खतरे में हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी पर थोड़ा बताइए। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। जो लोग खतरे में बताते हैं उनके बेटे विदेश में यूनिवर्सिटी में पढ़कर वो LLM कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं। मगर जो लोग खतरे के नाम पर हथियार उठा लेते हैं, अपने भाइयों से लड़ने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि तुम्हारी एजुकेशन खतरे में है, तुम्हारा रोजगार खतरे में है, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, तुम्हारा न्याय खतरे में है, तुम्हारा संविधान खतरे में है, यहाँ तक कि तुम्हारा भाईचारा खतरे में है। आप अपने भाईचारे, अपने न्याय, अपने संविधान, अपने बच्चों की एजुकेशन को अगर बचाना है तो इनके चंगुल से निकलना पड़ेगा। और जब तक तुम इनके चंगुल से नहीं निकलेंगे, ये भ्रमित करते हैं आप लोगों को, इसके भ्रम से निकलना पड़ेगा। आप लोगों को एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा और देश में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब तक तुम बीजेपी को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, जब तक इस देश में बात बनने वाली नहीं है। ऐसे ही हिंसा होती रहेंगी, ऐसे ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों के एजुकेशन को छीना जाता रहेगा, ऐसे ही लोगों का रोजगार को छीना जा सकता है। आपकी सॉल्यूशन का कोई वो नहीं है। अगर एक सॉल्यूशन है आपका, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, और कुछ नहीं है। चंदन सिंह ने जो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारी, वो क्या कह रहा है? इस देश में अगर रहना है तो आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा। आपने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं, आज तो चलना भी भारी हो गया। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश नफरत से चलेगा, देश प्यार से चलेगा? बताइए आप लोग। देश नफरत की कोई जगह नहीं है देश के अंदर, संविधान के अंदर जाना। आप नफरत फ्री देशवान पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, तो उसको कहते नहीं, खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि भैया स्मार्ट सिटी कहाँ है, कह रहा है नहीं, हिंदू खतरे में है। वो कहता है कि मेरा भविष्य कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, कह रहा है हिंदू खतरे में है। सारा धर्म खतरे में है, तो उसको खत्म कीजिए। आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप संविधान को बचाने के लिए आगे आइए। 2024 में इनकी सरकार को उखाड़ भाईचारे को बांटना